हाँ, शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए, हमारे सहयोगी जो वेबसाइट है मनी कंट्रोल, उनकी तरफ से ये अपडेट आया है कि केकेआर की बातचीत हो रही है, एडवांस टॉक्स में है वो, और श्रीराम ग्रुप में करीब करीब 10% हिस्सा खरीद को लेकर ये बातचीत चल रही है। श्रीराम कैपिटल के अंदर जो हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, रफली ये सौदा 1800 से 2000 करोड़ रुपए के बीच में ये सौदा होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको बता दें कि श्रीराम पूरा ग्रुप जो श्रीराम ग्रुप, ये अभी रिसेंटली इन्होंने एक रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की थी। इसमें इंश्योरेंस कारोबार को एक एंटिटी में रखेंगे जो श्रीराम कैपिटल के अंदर आता है, और बाकी कारोबार जो है वो एक नई मर्ज एंटिटी जो बनेगी श्रीराम ट्रांसपोर्ट और श्रीराम सिटी यूनियन के बाद, उसके अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा बाकी फाइनेंशियल कारोबार। खैर, तो इन सब चीजों के बीच में यह खबर आ रही है कि श्रीराम कैपिटल के अंदर 10% के आसपास की हिस्सेदारी बिक सकती है, और वो हिस्सेदारी जो है वो केकेआर ले सकता है। 1800 से 2000 करोड़ रुपए के बीच में सौदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। moneycontrol.com के सोर्स के हवाले से यह खबर हमें मिल रही है, तो उससे आज से आप इसके ऊपर, पूरे ग्रुप के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। जी हाँ, तो केकेआर आप देखें 10% हिस्सा खरीद सकता है। 1800 से 200 करोड़ रुपए में ये हो सकता है सौदा, याद रखिएगा। और ग्रुप वैसे ही रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ बढ़ता हुआ। मयूरेश, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस खबर को? आपका टेक, हालांकि अगर आप देखें ये मनी कंट्रोल के एक्सक्लूसिव है, लेकिन आपसे अगर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँ श्रीराम सिटी यूनियन पर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट इस दौर का सबसे वीकेस्ट, सबसे पिटा हुआ स्टॉक रहा है। इस खबर के मद्देनजर आपका व्यू इन दोनों स्टॉक्स पर? नहीं, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक उथल पुथल जरूर दिख रही है स्टॉक्स में, बट दो चीजें आई थिंक अच्छी हो रही है। आई थिंक जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है वो ओवरऑल आई थिंक ग्रुप डायनामिक्स के लिए बढ़िया है। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस डायनामिक्स फॉर द ग्रुप एंटिटीज इटसेल्फ, आई थिंक जो सारे ग्रुप एंटिटीज के फर्म्स हैं, यहाँ पे आउटलुक सुधरता जा रहा है। तो आई थिंक क्रेडिट ऑफ टेक इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव, एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स अच्छे खासे कम हो रहे हैं, प्रोविजनिंग और बैलेंस शीट की कैपिटल एडविकेसी काफी स्ट्रांग है, और जैसे आई थिंक रीएडजस्टमेंट होते जाएंगे, मुझे लगता है निम स्प्रेड शुड कीप ऑन बीइंग स्टेबलाइज्ड, और जैसे एडवांसेस ग्रोथ बढ़ती जाएगी अलोंग विद डिपॉजिट ग्रोथ, एक लेवरेज जो हम देखते हैं स्पेसिफिकली एनबीएफसी स्पेस में, आई थिंक ये अच्छा खासा तूल पकड़ेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर से इश्यूज नहीं है, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो ये लगता है आई थिंक थोड़ी उथल पुथल बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट रहेगी, बट नो इश्यूज विद द ग्रुप सो फार। सो आई थिंक जिनके पास है आई थिंक बिल्कुल बने रहना। अगर आप देखिए होल्ड करें, एंड स्पेशली श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, याद रखिएगा ये पिछले 3-4 सेशन से काफ़ी टर्बुलेंस फेस कर रहा है स्टॉक, और इस दौर के लोवेस्ट लेवल पे है। आज ओपनिंग के बाद इस स्टॉक को, इस खबर के मद्देनजर, और इसके इनफैक्ट श्रीराम सिटी को भी अगर आप देखें अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। एक टेक्निकल व्यू नहीं लूंगा मैं यहाँ पर, सीधे बढ़ता हूँ। अगर आप देखें इस फंडामेंटल व्यू के बाद आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पर, याद रखिएगा कोविड काल, मार्च 2020 से लेकर अगर आप देखें जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स थे, क्वार्टरली नंबर्स, उस दौरान आरबीआई कहता है कि बैंकों के वित्तीय हालात में, उनके एसेट्स क्वालिटी में एक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है। इस रिपोर्ट की बारीकियां क्या हैं, आइए समझते हैं सुमित से। सुमित, आज की अगर मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण खबर, और किसी अगर आप देखें सेक्टर को बेहद शानदार तरीके से प्रभावित करने वाली खबर है, वो यही है, क्या कहा है खुल के आरबीआई ने इस रिपोर्ट में? देखिए, जो मेगा कंसर्न अब तक रहता था वो है एनपीए फ्रंट पर, और आरबीआई की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो यही कि एनपीएस के अंदर एक कमी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इस सेक्टर के सुधार के अच्छे साइन के तौर पे आप इसे मानकर चल सकते हैं। उनका मानना है कि जो पूरा कोरोना का सिनेरियो था, जिसमें जो लोन दिए गए थे उसकी उगाही उस समय पर कम हो रही थी, लेकिन अब वो वापस रिवाइवल ठीक है, और वहां पर एनपीएस की जो सिचुएशन थी वो बहुत हद तक सुधरते हुए दिखाई पड़ रही है। एनपीएस सितंबर 21 में पूरे ओवरऑल कंसोलिडेटेड एनपीएस जो है करीब करीब 6.9% के आसपास आते हुए दिखाई पड़े हैं। ये ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा है, और ये करीब करीब 8.5-9% की रेंज में था, यानी कि 3% के आसपास का रिडक्शन जो है वो होता हुआ दिखाई पड़ा है एक तिमाही के दौरान, तो वो इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इसके अलावा जो बैंकों की लोन ग्रोथ है वहां पर भी सुधार आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ओवरऑल असेट क्वालिटी जो है उसके अंदर भी एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सिचुएशन वाइज बैंकों की सिचुएशन ईज आउट हो रही है, एनपीएस फ्रंट पर पिक्चर बेटर हो रही है, डिसबर्समेंट में इंप्रूवमेंट आ रहा है, और जो सिनेरियो है वो पिछले 6 महीने के कंपैरिजन में, यानी कि जो कोविड टाइम्स था उसके अंदर और उसके बाद सिचुएशन और बेटर हो रही है। फेस्टिवल का डिमांड कह लें, अनलॉक कह लें, तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिनके आधार पर सिचुएशन इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही है, और ये आरबीआई की रिपोर्ट में मेंशन हुआ है कल शाम को, तो हो सकता है आज बैंकिंग के लिए एक बढ़िया टेलविंड बनता हुआ दिखाई पड़े। आपने सुमित जी को व्याख्या करते हुए दिखा इस अहम रिपोर्ट की, जो मेरे ख्याल से 200-250 पेजेस की है। अब अपने रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब की टिप्पणी सुनते हैं। मयूरेश जी, काफी उम्मीदें दिख रही हैं बाजार में
कि आपने जो बैंक निफ्टी के साथ बुरा होते हुए देखा अक्टूबर से अब तक, वो शायद अब थमता हुआ दिखे। बैंक निफ्टी ने सन 2021 में मुकाबले निफ्टी के अंडर परफॉर्म भी किया है। 11% और 22% के रिटर्न्स आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में देख रहे हैं फिलहाल सालाना दर पर। बताइए किस हिसाब से आप इस रिपोर्ट को देखते हैं, और एक कन्विक्शन ट्रेड फंडामेंटली पब्लिक सेक्टर बैंक और एक कन्विक्शन ट्रेड प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। तो बिल्कुल शेयर सर, आई थिंक इनफैक्ट दिस इज वन ट्रिगर दैट आई मिस्ड मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में। तो आई थिंक जो आरबीआई का कल रिपोर्ट था, आई थिंक ये बजट के साथ साथ एक ट्रिगर पॉइंट बनेगा इंडियन मार्केट्स के लिए, एंड एफआईएस कैन नॉट इग्नोर दैट। दो चीजें हो रही हैं जो बहुत बढ़िया मेंशन की है रिपोर्ट में। आई थिंक पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कोविड के वेव्स के वजह से देखा गया थे बैंकिंग सिस्टम के लिए, दैट पेन इज लार्जली बिहाइंड, क्योंकि काफी बैंकों ने ये पेन को रिकॉग्नाइज किया है, बोथ इन टर्म्स ऑफ जीएनपीएस, एनपीएस हो या प्रोविजनिंग थ्रू हो। तो जो एसेट क्वालिटी में दबाव हमने इनिशियली देखे थे वो स्लोली एंड स्टेडीली कम होते जा रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ जीएनपीएस कमिंग डाउन एंड एक्सपेक्टेड टू कम डाउन फर्दर। दूसरा आई थिंक जो प्रोविजनिंग कवरेज है, जो एक्सपेक्टेड लोन्स बैड हो सकते हैं, जो प्रोविजनिंग कवरेज सारे बैंकों ने बढ़ाई है, आई थिंक दैट प्रोवाइड्स एंड गिव्स अ वेरी वेरी हेल्दी साइन फॉर द बैंकिंग सिस्टम एज अ होल। तीसरा आई थिंक जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, जिसे एलसीआर कहते हैं, that is substantially higher for most banks. इसलिए I think structurally जो banking system placed है, I think that is one of the best in the world at this point of time. और fourth, अगर ये पेन कम होता है, जैसे मैं कह रहा था, एडवांसेस ग्रोथ वापस नॉर्मलाइजेशन पे आती है, डिपॉजिट ग्रोथ्स में वापस एक अच्छा खासा आई थिंक ट्रैक्शन दिखता है, जो निम स्प्रेड्स तो सुधरेंगे ही सुधरेंगे बैंकर्स के, और रादर दे विल गेट मेंटेन्ड। एट द सेम टाइम आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज हैं उसमें सुधार देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ बेटर एसेट क्वालिटी, और जो रिकवरीज देखने मिलेंगे वो सीधा बॉटम लाइन पे जुड़ते हैं। तो आई थिंक दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर। जहां तक आई थिंक पिक्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है विद इन द प्राइवेट स्पेस आईसीआईसीआई बैंक एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दे चुका है। एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस और भी अच्छा होता जाएगा इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, लीडिंग टू रिलेटिवली बेटर एडजस्टेड बुक वैल्यू assumptions FY23 FY24 के लिए, देयरफॉर आरओईज और आरओईज सुधरेंगे। पब्लिक सेक्टर में आई थिंक अगेन स्टिकिंग विद द लीडर, मुझे लगता है आई थिंक स्टेट बैंक ने जो सुधार दिखाया है एसेट क्वालिटी में, जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, सब्सिडरीज के विलय के साथ आई थिंक जितना भी पेन इनको अब्सॉर्ब करना था, कॉस्ट सिनर्जीज, रेवेन्यू सिनर्जीज, सारी बैलेंस शीट पे एग्जिबिट हो रही है। और जैसे इनका प्रेजेंस है और जो डिजिटलाइजेशन एफर्ट्स ये डाल रहे हैं, मुझे लगता है एक स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है, एंड दैट परफॉर्मेंस कैन कंटिन्यू इन द लॉन्गर टर्म एज वेल। तो कुछ पिक एंड चूज करना ही होता है, गो विद द लीडर्स, आईसीआईसीआई प्राइवेट में, स्टेट बैंक पब्लिक। क्या बात है, दोनों